जादुई दरवाजा। एक गांव में चिंटू नाम का एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। चिंटू हर दोपहर खाना खाने के बाद लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था और जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काट लाता। पिताजी मैं वापस आ गया। ठीक है बेटा, हाथ मुंह धोकर आराम करो। चिंटू की लाई लकड़ियों को दूसरे दिन सुबह उसके पिता बाजार जाकर बेच देते। ये लीजिए सेठ, मैं लकड़ियां ले आया। सेठ जी उसे लकड़ियों के पैसे देते हैं और बोलते हैं, अगले दिन मुझे ज़्यादा लकड़ियाँ चाहिए, ईद आने वाली है, बहुत लकड़ियों की ज़रूरत है। ठीक है सेठ, मैं ज्यादा लकड़ियां ले आऊंगा। ये बोलकर चिंटू के पिताजी वहां से घर के तरफ रवाना हो जाते हैं। दोपहर को चिंटू और उसके पिता जब भोजन कर रहे होते हैं, चिंटू का पिता उससे बोलता है, चिंटू बेटा, आज जंगल से थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाना, मालिक ने कहा है। ठीक है पिताजी। दोनों साथ भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद चिंटू अपना कुदाल और रस्सी लेकर जंगल के तरफ निकल पड़ता है। आज जंगल के अंदर तक जाना पड़ेगा। चिंटू जंगल के अंदर की तरफ जाने लगता है। अचानक चिंटू को एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखता है जिस पे एक दरवाजा भी लगा था। ये पेड़ तो बहुत बड़ा है। ये क्या, इस पेड़ पे ये दरवाजा कैसा? चिंटू उस दरवाजे को खोलता है। अरे अंदर तो बहुत अंधेरा है, जरा अंदर जाकर देखता हूँ क्या हो सकता है इसके अंदर। और चिंटू अंदर चला जाता है। अंदर कुछ कदम चलने के बाद चिंटू को एक चमकती रोशनी दिखती है। चिंटू आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते चिंटू को एक बहुत खूबसूरत शहर दिखता है। पेड़ के अंदर इतना खूबसूरत एक शहर। चिंटू शहर में घूमने और शहर को देखने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई हमें इस गड्ढे से बाहर निकालो, कोई बाहर निकालो। चिंटू गड्ढे के करीब जाता है और देखता है गड्ढे में दो लोग फंसे हुए हैं। तुम लोग गड्ढे में कैसे फंस गए? रुको, मैं अभी बाहर निकालता हूँ। चिंटू अपनी रस्सी नीचे फेंकता है। इस रस्सी को पकड़ लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। इसमें शुक्रिया कैसा, इंसान को मदद करनी चाहिए। तुम इस जादुई शहर में क्या कर रहे हो? एक पेड़ के अंदर से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो तुम जादुई दरवाजे की मदद से यहाँ पहुँचे हो। वो दरवाजा 10 साल में बस एक दिन के लिए ही खुलता है और आज शायद वो दरवाजा खुला है। क्या, जादुई दरवाजा? तुम रात होने से पहले यहाँ से बाहर निकल जाना। एक बार वो दरवाजा बंद हो जाए, उसके बाद 10 साल तक तुम यहाँ से अपने घर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। रुको, ये छोटी सी लकड़ी अपने पास रखो। इस लकड़ी का मैं क्या करूंगा? ये कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है। इस लकड़ी को संभाल कर रखना। जब तुम्हें लकड़ियों की जरूरत होगी तो इससे मांगना, ये तुम्हें बहुत सारी लकड़ियां देगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। चिंटू आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़े दादाजी दिखते हैं। क्या हुआ दादाजी, आप परेशान दिख रहे हो? बेटा, मुझे लकड़ियों की जरूरत है। मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए बहुत परेशानी होती है। रुको दादाजी, ए जादुई लकड़ी, मुझे ढेर सारी लकड़ियाँ चाहिए। और वहां
बहुत सारी लकड़ियां आ जाती है। चिंटू वो सारी लकड़ियां दादाजी को दे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इसमें शुक्रिया कैसा, इंसान को हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक है दादाजी, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटे, ये बर्तन अपने पास रखो। जब तुम चाहो इस बर्तन से खाने की चीजें मांग सकते हो। ये तुम्हें हर तरह का खाने का सामान देगा। आपका शुक्रिया दादाजी, अब मैं चलता हूँ। बेटा शाम हो चुकी है, अब देर किए बिना यहाँ से चले जाओ। जादुई दरवाजा थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। ठीक है दादाजी, मैं ऐसा ही करूँगा। चिंटू वहां से जाने लगता है और वो जादुई दरवाजे से बाहर निकल जाता है। अब मैं जल्दी जल्दी जाकर पिताजी को ये 2 चीज दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएंगे। चिंटू अपने घर की तरफ जाने लगता है। पिताजी, पिताजी, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या हुआ बेटे, और तुम्हारी लकड़ियां कहाँ हैं? आज लकड़ियां नहीं लाए? अब हमें कभी भी लकड़ियाँ काटने जंगल नहीं जाना पड़ेगा। रुको जरा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ए जादुई लकड़ी, मुझे लकड़ियाँ दो। ए जादुई बर्तन, मुझे खाना चाहिए। चिंटू के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। संदेश: बच्चों, हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। किसी की मदद करने से हमारे साथ भी अच्छा होता है और मन को शांति मिलती है।